अरे बाबा थोड़ा जल्दी करो, शिवम कालिया आता होगा अपनी बहन के लिए मुझे देखने। अरे ये ले बेटा, हो गया काम। अब देखना पापा कैसे इस नकली दाढ़ी मूंछ की वजह से आपकी जेब में लाख रुपए डलवा देता हूँ मैं। हाँ बेटा, तू तो जानता है ना कि आजकल कितनी करकी हो गई है। अरे पिछले साल भर से मैंने 500 का नोट भी नहीं देखा हूँ। अब तो मैं भूल भी गया हूँ कि 500 का नोट होता कैसा है। टेंशन मत लो, आपकी याददाश्त आज रंगीन करवा दूंगा मैं। अरे 500 नोट आपने नहीं देखा, अब नोट आपको देखा करेंगे। इतने सारे नोट डलवा दूंगा अपनी जेब में। हाँ बेटा, कुछ जुगाड़ करें। लो शिवम कालिया का फोन आ गया, लगता आ गया वो। हेलो। अरे भाई साहब, मैं पेट्रोल पंप के सामने आ गया था, कहाँ हुआ? अरे तो पेट्रोल पंप के साइड में देखो ना, नमकदार टेस्ट ऑफ फूड के नाम से रेस्टोरेंट है अपना, वहां पर आओ। अच्छा अच्छा, उसमें आना है। हाँ आता होगा पापा वो, और थोड़ा कम बोलना ठीक है। अरे मैं ज्यादा थोड़ी बोलता हूँ, जितना जरूरत होता है ना उतना ही बोलता हूँ। अरे कालिया साहब आ गए। आइए आइए शिवम कालिया साहब, साहब विराजिए, आसन ग्रहण कीजिए। और बताइए, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, आने में तो कोई तकलीफ नहीं हुई। तो गोपाल जी, ये है क्या आपका लड़का? हाँ हाँ, यही है मेरा गबरू जवान बेटा, जिसकी तस्वीर आपको महेंद्र बिचौलिया ने दिया था। आप अपनी तसल्ली के लिए देख लीजिए। गोपाल जी, मैंने महेंद्र बिचौलिया को सिर्फ एक कंडीशन बताई थी। मुझे मेरी बहन के लिए कोई ऐसा लड़का चाहिए जिसकी मेरे से ज्यादा लंबी और घनी दाढ़ी हो। और देखिए, उसने मेरे को बिल्कुल सही जगह भेजा है। मेरे को तो आपका लड़का पसंद है। अपनी बहन के लिए ऐसा ही तो लड़का ढूंढ रहा था मैं। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आप बताइए, आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, जब आपको मेरा बेटा पसंद है तो हमको भी ये रिश्ता पसंद है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको भी रिश्ता पसंद है और मुझे भी। अब हम लेन देन की बात पे आते हैं। अगर आप लोगों को कुछ चाहिए हो तो आप मेरे को अभी बता दीजिए। देखिए कालिया साहब, आपने लेन देन की बात करके मेरे दिल को चोट पहुंचाई है, क्योंकि हम लोग दहेज प्रथा के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन अब आपकी खुशी भी तो देखनी पड़ेगी ना। हाँ, आप शादी करने जा रहे हैं अपनी बहन की, आप देना चाहते हैं। अगर मैं इस बात को इनकार करूं तो आपको दुख होगा, इसलिए आपको दुख न पहुंचे इसलिए हम लोग छोटी मोटी फरमाइश कर देते हैं। देखिए, आपको मेरा लड़का पसंद है ही, बस मेरे बेटे के लिए एक फॉर्च्यूनर और मेरे लिए टॉप क्लास स्कॉर्पियो दे दीजिएगा। और रही बात फ्लैट की, तो डीएलएफ में 5 BHK का फ्लैट दे दीजिएगा। उसमें 10-20 आप एसी लगवा दीजिएगा। बर्तन सेट, सोफा सेट, जो भी होता है अपने हिसाब से आप देख के दे दीजिएगा। क्यों, ठीक है ना? सही बात है जी गोपाल जी, मुझे पता है आप लोग कितने लालची हो कितने नहीं, वो तो दिख ही रहा है। आप है ना, टेंशन मत लीजिए। मैंने ना बचपन से ठान रखी थी, मैं अपनी इकलौती बहन की जब शादी करूंगा ना तो मैं उसे खुल के दूंगा। और ये जो आपने डिमांड रखी ना, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, आप लोगों की मैं सारी डिमांड पूरी करूंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अरे ये तो सिकंदर भी चलिएगा कॉल आ रहा है। हाँ सिकंदर भाई, क्या बात है? अरे तुम्हारे बेटे का फोटो ले गया था ना सोने के घर पे, उस दिन उसने हाँ कर दिया तुम्हारे बेटे को लेनी हो। अरे भाई एक मिनट, मैं कुछ देर में तुमको बताता हूँ, ठीक है? लाइन पे ही रहो। अरे बेटा, अरे वो सिकंदर बिचौलिया तुम्हारा फोटो ले गया था ना, वो दिखाया है कोई ऐश्वर्या नाम की लड़की है। तुझे देख के तो इतनी दीवानी हो गई है कि वो तुझी से शादी करना चाहती है और दहेज भी अंधाधुंध देना चाहती है। अब बता बेटा, मैं क्या करूं? मैं तो बहुत धर्म संकट में आ गया हूं। अब कालिया साहब भी सामने हैं और इसका भी कॉल आ रहा है, अब दहेज भी अंधाधुंध दे रहा है। गोपाल जी, मेरी बात सुनिए ध्यान से। आपके लड़के को मैंने अपनी बहन के लिए पसंद कर लिया है, और एक आप हो मेरे ही सामने इसके रिश्ते के लिए किसी और से बात कर रहे हो। देखिए, ये बात मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मेरी बहन की शादी होगी तो सिर्फ आपके लड़के से होगी। और रही बात आपकी सारी डिमांड की, वो मैं 2-3 दिन में पूरी करवा दूंगा। तब तक आप एक काम करिए, ये 1 लाख रुपए नगद सियाही के तौर पे मेरे से ले लीजिए और इस रिश्ते को पक्का करिए। आपका बेटा मेरी बहन से ही शादी करेगा। देखिए, वैसे हम लोग जवान के बहुत ही पक्के हैं और आपने तो हमारा मुंह ही बंद कर दिया। चलिए, ये रिश्ता आपकी बहन से ही हो गया है ना बेटा? चलो, ये तो बहुत खुशी की बात है कि रिश्ता पक्का हो चुका है। अब आप टेंशन मत लीजिए, मैं जाता हूँ पंडित जी से बात करके शादी की तारीख तय करवाता हूँ। हाँ हाँ, सुबह से शीघ्रम कालिया जी, सुबह से शीघ्रम। जी जी, इजाजत दीजिए, मेरे को अभी और भी काम है। चाय पानी कुछ चाहिए? अरे नहीं नहीं, मैंने बताया ना, मेरे को अभी और भी काम है, फिर कभी लूंगा ठंडा वगैरह। अरे वाह बेटा, तेरी चालाकी से आज तो मेरे हाथ में इतना नगद नारायण आ गया बेटा, मजा आ गया। सुन बेटा, अब यहाँ पे ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। इससे पहले कि शिवम कालिया जी को हमारी सच्चाई का पता चले, हम लोग यहाँ से 9-11 होते हैं। चल।